उस फेसबुक का भी नहीं था पता मुझे। टिकटॉक तो आई है 2-2.5 साल से मेरी जिंदगी में। इससे पहले की जो मेरी हिस्ट्री है वो भी लोगों को बताया ना कि मोहन चीमा इतना सा था, छोटा सा बच्चा था। लोग मुझे देख के कहते थे कि ये 15 साल का बच्चा 60 साल के बंदे जितनी बात करता है, यार अल्लाह ताला ने बड़ा इसे नवाजा है। मैं बता रहा था कि मैंने अपनी वालदा को कॉल की, मैंने कहा अम्मी मेरा तो नाम नहीं आया शॉर्ट लिस्ट में। तो मेरी माँ ने कहा पुत्र जिसका नाम ना आए, पुत्र जिदा ना ना आए शॉर्ट लिस्ट च उन्होंने हां साहब मिलते नहीं। ठीक है, तू क्यों परेशान होना है, अल्लाह के काम च बेहतरी होती है। मेरा ख्याल है उसमें 5-10 मिनट में मेरा नाम भी आ गया और मुझे बुलाया भी गया अंदर। बुला के मैं ये बात थे ये टिकटॉक कहाँ से आई और ये टिकटॉक ज्वाइंट हो गई और आप आपके नाम के साथ ये टिकटॉक ही लगा हुआ है, इसके बारे में क्लैरिफिकेशन दें जरा। देखिए जितने मिलियन मेरे फॉलोअर्स हैं सारे मेरे हल्के से तो नहीं है, पूरी दुनिया से हैं। उन लोगों ने मुझे देखा टिकटॉक पे है। अच्छा। उन लोगों को मेरी हिस्ट्री का तो नहीं पता, ये जिस इलाके में रहता है उधर करता क्या है, इसका सियासी मामला क्या है। मैं टिकटॉक पे फेमस जरूर हूँ, लोगों ने मेरी पर्सनालिटी को लाइक किया ना। मैं गाने बोलता हूँ ना डांस करता हूँ। टिकटॉकर कहते हैं दूर दूर लोग, क्यों कहते हैं, वो ऐप ही टिकटॉक है। इसमें से मुझे कोई परेशानी नहीं होती, मैं तो टिकटॉक का भी ताबेदार हूँ जिसने मुझे पूरी दुनिया में। अच्छा बिल्कुल, आज मैं फिर तहसील समड़ियाल हल्का PP 44 मोहन चीमा साहब के डेरे पर मौजूद हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि आज से तकरीबन 3 माह पहले हमने यहीं पर खड़े होकर एक कवरेज की थी मोहन चीमा साहब के हवाले से, जो एक नौजवान क़यादत है और PTI की जो भागदौड़ है उसको संभालने की कोशिश कर रहे थे। जो टिकटों का ऐलान है आप जानते हैं कि पूरे ही पंजाब में कर दिया गया है। इस हवाले से जानते हैं कि मोहन चीमा साहब के क्या ख्यालात हैं। जैसा कि आपको पता है कि वहां पर जमान पार्क जो है वो भी बिल्कुल खाली हो चुका है और बहुत सारे लोगों ने, जैसा कि आप जानते हैं कि 4 से 5 लोगों ने हल्का PP 44 समड़ियाल से टिकटें जो थी वो जमा करवाई थी, कागजात नामजदगी जमा करवाई थी और खान साहब को जाके इंटरव्यू दिया था। आज हमारे पास चीमा साहब मौजूद हैं, इन लोगों ने भी इंटरव्यू दिया था और इनके क्या ख्यालात हैं आज, जबकि इनके पास टिकट नहीं है, इनको टिकट नहीं मिली, इनके मुतबादिल टिकट अजीम नूरी गुम्मद साहब को मिल गई है। तो ये अब किस कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे, क्या खान साहब के साथ ये वैसे ही कांधे के साथ कांधा मिला के चलेंगे या फिर इनका कोई और पॉइंट ऑफ व्यू है। जी चीमा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप बहुत अच्छे हैं जी, आप मेरे पास आते हैं, मेरा इंटरव्यू लेते हैं, लोगों तक मेरी आवाज़ पहुँचाते हैं। तो जो बात मैंने 3 माह पहले की थी यहाँ पे खड़े होके, आज भी वहीं खड़े होके मैं बात कर रहा हूँ। जो बातें मैंने की थी आज भी उन्हीं बातें पे हूँ और आने वाले वक्त में भी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि उन्हीं बातों पे ही रहूं। जी जी। अच्छा, नहीं चीमा साहब, अब देखा है आपने कि ये जो टिकटें दी गई हैं यहाँ पर, खासकर सरगोदा में, मंडी बावलदीन में बहुत सारे लोगों की वीडियोज आई हैं, उनमें कहा गया है कि शायद हम हकदार थे तो हमें नहीं दी गई। क्या इस वजह से क्या ये लोग ये समझ रहे हैं कि खान साहब इस चीज के अहल नहीं थे कि उन्होंने टिकटें अच्छी बांटी हैं, या जिनको हक था उनको नहीं दी गई, आपको नहीं मिली, इस बारे में आपका क्या ख्याल है? देखें जी, मैं तो 2013 में भी MPA का कैंडिडेट था। जी जी। कितने साल हो गए इस बात को, मेरे पास सारी तस्वीरें हर चीज मौजूद है। आज 10 साल हो गए, 10 साल हो गए, 10 साल हो गए। 2 इलेक्शन आप पीछे इनके लड़ चुके हैं। ठीक है, आगे। और 2018 में भी आंधार कार्ड है, मैं MPA का कैंडिडेट था। जी बिल्कुल। और मैंने PTI की मुखालफत नहीं थी की। ठीक है, खान साहब को वोट दिया था। जैसे मैंने इलेक्शन लड़ा था PTI का, ऐसे ही टिकट होल्डर लड़ते तो मेरा ख्याल है कि हम इलेक्शन वो भी जीत सकते थे। मेरी जो, मैं रात को भी ज़मान पार्क था, टिकटों का फैसला तो 2 दिन पहले से हो चुका है, लिस्टें जारी हो गई हैं, मैं रात को भी उधर था, अब भी उधर जाना है, वहां पे रहना है। मेरी स्पीड देखें, मैं मायूस नहीं होता जिंदगी में। मेरे साथ कौन था, मेरा को भाई तो नहीं बड़ा, जो कोई बड़ा अफसर रिटायर हो, जो लाहौर में बैठे हो, जो मेरी सिफारिशें करें। मोहन चीमा खुद ही है। आप रूसी सियासत नहीं है, आपको विरासत में नहीं मिली। नहीं, बिल्कुल भी नहीं मिली जी। आपने एक नए यंग बंदे हैं, आपने खुद का तौर पर ही अपने आप को सियासत में लेके आए हैं, ये हमको पता है। अब मसला ये है चीमा साहब के टिकट नहीं मिली, अब कैसे चलना चाह रहे हैं खान साहब के साथ? देखें जी, आखिरी गेंद तक बंदे को फाइट करनी चाहिए। अच्छा। ये हमारे खान साहब ने कहा है। अभी बहुत टिकटों के प्रोसेस है, ये मैं आपको बता दूं। अभी बड़ी टिकटें कैंसिल होनी है, बड़ी इशू होनी है और इंशाल्लाह आखिरी गेंद तक खेलेंगे और ये खान साहब ने हमें सिखाया है। अच्छा जी, ये मोहन चीमा साहब, आप इनके ख्यालात देख रहे हैं, ये इनकी बातें सुन रहे हैं और बड़ी ही अच्छी बातें कर रहे हैं। लेकिन अक्सर औकात होता क्या है कि यहाँ पर लोगों ने आते ही, चीमा साहब आपने देखा होगा कि समड़ियाल में बहुत सारे लोगों ने कागजात नामजदगी जमा करवाई थी और वो इंटरव्यूज के लिए भी गए थे, और आते ही उन्होंने शहर से सारी जो फ्लैक्सें हैं वो उतार दी हैं, जमान पार्क से फ्लैक्सें उतार दी हैं, जैसे कि उनका सियासत से कोई तलक नहीं, जैसे कि वो एक बिजनेस करना चाह रहे थे। इस हवाले से आप बताएं, माशाल्लाह आपके डेरे पे भी फ्लैक्सें लगी हुई हैं और सारा मामला ठीक चल रहा है, आप बताएं। देखें जी, हर बंदे का किसी का मिशन होता है कि मैं MPA बन जाऊं, सिफारिश करवा लूं,
मेरा ये मिशन नहीं है। मैं अपने हलके में जैसे मेरा गेट खुला, इंशाल्लाह जितनी देर मेरी सांस रहेंगी इंशाल्लाह ऐसे ही खुला रहेगा। ये टिकटों के फैसले होते हैं, हक में होते हैं, बंदे हार भी जाते हैं, बड़ा बड़ा कुछ होता है, लेकिन बंदे का जो अपना एक ज़मीर होता है, जो अपना मिशन होता है, जो बंदे ने खुद के साथ फैसला किया होता है, बंदे कम से कम उसके पे खड़ा रहना चाहिए। मेरी जिधर तस्वीर लगी है खान साहब के साथ, इंशाल्लाह उधर और नहीं लगेगी। वेरी गुड, वेरी गुड। और ऐसे ही मैं रहूंगा इंशाल्लाह। जैसे मेरा डेरा चलता है, जैसे लोग आते जाते हैं, ऐसे ही चलते रहेंगे। और मैं लोगों के दिलों का एमपी हूँ, ठीक है। और अगर मैंने जो अपनी वाम से बातें की थी, आज भी उन्हीं बातों पे कायम हूँ, कल भी उन्हीं बातों पे कायम रहूंगा। मैंने लोगों को कहा था कि ये टिकट मेरा नहीं होगा, ये इस हल्के के नौजवानों का होगा। ये जो सियासी यतीम है, मेरे गाँव के आसपास के गाँव जितने भी है ना, सियासी यतीम मैं कहता हूँ कि मेरी उम्र हो गई है जनाब, मेरा ख्याल है 30-32 साल हो गई है मेरी उम्र। इस उम्र में मैंने नहीं देखा कि मेरे साथ वाले गांव में या 10 गांव छोड़ के कोई एमपीए बना हो या एमएनए बना हो। मैं इसलिए कहता हूं कि यहाँ पे कोई बंदा नहीं बना। अगर मुझे टिकट खान साहब देते हैं, फैसला करते हैं मेरे हक में, तो ये जो लोग हैं ना, ये मुझे छोड़ के बाहर वोट नहीं देंगे, क्योंकि ये तो इनके लिए तो इतनी बड़ी खुशी है कि मैं आपको बता नहीं सकता। और इनका मैं आज भी एमपी हूँ, कल भी एमपी हूँ, और इनके साथ ही मैं रहूंगा। मेरा ये मिशन नहीं है कि मुझे टिकट मिल जाए और मैं एमपीए बन जाऊं। मैंने अपनी वाम को कहा था कि मैं जितनी देर एमपीए मुंतखब होऊंगा अपने इलाके में, मैंने आज दिन तक जॉब नहीं की, आजाद ख्याल बंदा हूं, मैं जॉब समझ के ये ड्यूटी निभाऊंगा कि ये मेरी ड्यूटी है। आपने मुझे वोट दे के एमपीए बनाया है, मुंतखब किया है, दिन रात आपके लिए काम करूंगा। जितना अपना इलाका संवार सका इसे संवारूंगा, और लोगों में ये शौर पैदा करूंगा कि एमपीए जो होता है वो आपकी वजह से होता है। आपने वोट दे के एमपीए को मुंतखब किया होता है। कभी कोई भी मेरे बाद आपसे एमपीए का वोट लेने आएगा, इलेक्शन लड़ेगा, तो आप उसे कहेंगे भाई इधर खड़ा हो जा, क्यों इलेक्शन लड़ रहे हो एमपीए का, बता तेरा क्या मंशूर है, कहां से आए हो, क्या करोगे। अगर वो आपसे बातें करेगा, आपके ज़हन के मुताबिक वो पूरा उतरेगा, क्योंकि किसी को वोट देना ज़मीर देना होता है। ये ज़मीर की आवाज होती है। जो बचपन से आपके साथ रहते हैं, एंड टाइम के आपको वोट नहीं देते, ठीक है। और वोट देना किसी को ज़मीर देने की बात है। इतना शौर मैं पैदा कर दूंगा कि एमपीए परेशान हो जाएंगे कि हमने इस गांव में वोट मांगने जाना है, और जाके हमने वाम को कहना क्या है। जो बातें कहेंगे वो फंस जाएंगे। अगर कल को वो पूरी ना करेंगे, वाम इंशाल्लाह उनके पीछे होगी और डांग लेके होगी। अच्छा चीमा साहब, एक और बात बताएं कि ये जो टिकटें बांटी गई हैं, क्या ठीक बांटी गई हैं? देखें जी, हमारे डिस्ट्रिक्ट सियालकोट में जो हवा चल रही है, देखिए खान साहब कहते हैं जी मैंने खुद ये फैसला किया है, लेकिन मुझे जो पता चला है कि खान साहब ने खुद जो फैसले किए हैं, खान साहब ने राय ली है। सेंट्रल सदर पंजाब के जो ऊपर बैठे हुए हैं, उन्होंने खान साहब को बताया ये ठीक है, ये ठीक है, ये ऐसे ऐसे हैं। अगर 100% टिकटें ठीक होती तो खान साहब ये अपील का ऑप्शन क्यों बनाते? खान साहब ने अपील का ऑप्शन बनाया, हो सकता है कोई बात रह गई हो जो मेरे तक नहीं पहुंची, वो पहुंचनी चाहिए। देखें, मैं इधर चीमा बरादरी से हूँ। मेरे इधर हल्के में 7 यूनियन कौंसिलों में चीमे चेयरमैन है। यूसी ये जो मेरी है, इधर चीमा चेयरमैन है। यूसी बेगो वाला चीमा चेयरमैन है। यूसी मल्हा वाला चीमा चेयरमैन है। यूसी वैरो वाला चीमा चेयरमैन है। यूसी 100 वाला जो कुछ हिसाब से अभी नए हल्के में निकला है, चीमा चेयरमैन है। यूसी वो जो है हमारी मित्रा वाली, वहां से चीमा चेयरमैन है। चीमा बरादरी अक्सरियत में है, और चीमा बरादरी असल सूर वाली है इधर, और मैं चीमा बरादरी का चेयरमैन इधर एमपीए का कैंडिडेट था। इसके अलावा नून लीग के जो बड़े बड़े धड़े थे, उनका मेरे साथ कंप्रोमाइज है, बैठ के बात तय हुई है। अगर आपको टिकट मिलता है तो हम आपके साथ खड़े होंगे इंशाल्लाह। मुझे इस बात का पता था कि अगर 8-9 बजे इलेक्शन शुरू होता है ना, तो 11 साढ़े 11 बजे नून लीग हार जाएगी, मेरा मुकाबला यहाँ पे नहीं करेगी। नहीं चीमा साहब, एक और बात सुनने को मिली है कि यहाँ पर जहाँ ज़मान पार्क में कुछ टिकटें सेल हुई हैं, इस बारे में भी एक ऑडियो चल रही है, आपने देखा है उस दिन चौधरी एजाज साहब की जो ऑडियो वो चल रही थी। इस हवाले से क्या कहेंगे? अगर तो इमरान खान साहब खुद किसी तरीके से कोई ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू बना लेते हैं कि उनको किसी ना किसी तरीके से ये पता चल जाए, इंटरव्यू करने का मतलब तो यही होता है ना कि जो बंदे आए हैं, जो लोग सीवी लेके आए हैं, उनका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाए। लेकिन मसला यह है कि इंटरव्यू से पहले एक इंटरव्यू देना पड़ता था। मसला तो फिर वही हो गया, मामला तो फिर वही हो गया कि फिर हमने एक दूसरा करप्ट जो टोला है उससे गुजर के जाना है। जब हम पीछे ही रह जाएंगे और करप्ट टोला जो है उसके इंटरव्यू की छांटी में आ जाएंगे। जैसा कि बहुत सारे नाम थे, बहुत सारी कागजात नामजदगी थी, जहां पर समड़ियाल में 10 से 12 लोग थे जिन्होंने जमा करवाई थी, तो सिर्फ 4 लोगों ने ही वहां पर इंटरव्यू क्यों दिए? इस हवाले से बताएं कि क्या वाकई कोई करप्टनेस हुई है, कोई मिसमैनेजमेंट हुई है इंटरव्यू में, इस बारे में बताएं।
देखिए जी, मैं आपको बताता हूँ, अपनी बात बताता हूँ। हर बंदे का अपना अपना सोर्स होता है, अपनी अपनी मेहनत होती है। मैं मेरिट पे गया हूँ, सीधा खान साहब तक मैं पहुंचा हूँ। मुझे रोकने के लिए ये जो बड़े बड़े जेलसी भी लोगों को फील होती है। मेरे साथ कौन था पूरे जिले में से? कोई भी नहीं था। अगर कोई कहे कि मैं मून चीमा का साथ दिया है, सामने आके बात करे। हर बंदे ने मेरी मुखालफत किया। मेरी पर्सनैलिटी क्लैश है। मैं समझता हूँ कि ये हसद करते हैं मुझसे, ये जलते हैं। और इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि मून चीमा की नीयत ठीक है, इसकी मेहनत ठीक है। ये जो मैं मेहनत करता हूँ, मोलस हूँ पार्टी के साथ, अपनी वाम के साथ, इसका सिला मेरे अल्लाह ने मुझे देना है। बंदा कौन है देने वाला? मेरे तो बंदे पे यकीन ही नहीं है। अगर मुझे टिकट फिलहाल नहीं मिला, इसमें भी कोई बेहतरी है, ठीक है। अभी भी मैं नामीन नहीं हुआ। इंशाल्लाह खान साहब ने मुझे टिकट देना है, मुझे इलेक्शन लड़वाना है, और मेरे जितना मजबूत भी बंदा कोई नहीं। दूसरी बात, आपने जो अभी मुझे पूछा है कि ये जो टिकटें मिली हैं, ये पैसे लेन देन, देखें जो एजाज चौधरी साहब की ऑडियो एक लीक हुई है, वो आपने भी सुनी है, मैंने सुनी है, और भी पाकिस्तानी सुनी है, तकरीबन सारे कैंडिडेटों ने सुनी है। वो कह रहे हैं वहां पे कि आप आके डोनेशन दें, पार्टी फंड दें, आप दें। देखें जी, कोई भी बंदा, मैं अगर खान साहब के साथ होता हूँ तो मुझे, मेरे साथ कोई बंदा बात करता है तो मैंने कहा जी हमारी पार्टी को दें फंड, आप 100 मिलियन दे दें, 20 मिलियन दे दें। उन्होंने ये कहा कि कम से कम 10 मिलियन तो होना चाहिए। लेकिन इसी मौके पर क्यों सर, इसी मौके पर चीमा साहब क्यों, कि जब टिकटें दी जा रही हैं इस मौका पर क्यों? ये तो एक सौदेबाजी का मामला आ जाएगा ना। देखें, इसी मौका पर ये है कि अगर वो बात अगर करते कि आप इतने पैसे दें तो आपको टिकट देते हैं, उन्होंने वो बात तो नहीं की होगी लोगों से, अंडर टेबल की होगी, बैठ के लोगों से पैसे मांगते होंगे। मुझे नहीं पता कौन कौन मांगता होगा। देखें, पैसा हर बंदे की मजबूरी है, ईमानदारी पे खड़े रहना हर बंदे के बस की बात तो नहीं, ठीक है। और हर जितने भी लोग हैं, ये बड़े बड़े हमारे, इनको पता होता है कि यही दौर है। हर कैंडिडेट इसी दौर में पैसे देगा कि मैं एमपीए बन जाऊं, ठीक है। और मुझे नहीं उम्मीद कि किसी बंदे ने पैसे उठाए हों। जिन्होंने भी पैसे उठाए थे, पैसे लिए थे, वादे किए थे, मुझे नहीं, मेरे ख्याल में किसी को टिकट नहीं मिला। अच्छा चीमा साहब, एक आखिरी सवाल आपसे है कि अगर आप रीटेक में जाते हैं, दोबारा आपको मौका मिलता है और उसमें भी आप सिलेक्ट नहीं हो पाते, तो फिर आपका क्या इरादा है? देखें जी, फिर भी हम खान साहब के साथ ही खड़े हैं, ठीक है। तब तक खड़े हैं जब तक हमें कोई बता नहीं सकता। देखें, मेरा राइट तो है, हक तो है, मुझे बताना चाहिए कि चीमा साहब आप एमपीए के कैंडिडेट बने हैं, आपके पास इस चीज की कमी है, मैं वो कमी तो पूरी करूं। मैं अगर पेपर देता हूं, मुझे बताएं 100 में से आपके जी 20 नंबर हैं, 80 नंबर इसलिए नहीं है कि आपने ये सवाल का जवाब ठीक नहीं दिया। मैं वहां में मजबूत हूँ, अपने हल्के में मजबूत हूँ, बरादरी के लिहाज से मजबूत हूँ, बात कर सकता हूँ, हद सच की कर सकता हूँ, नौजवान हूँ, और नौजवान सारे जितने हैं मेरे साथ खड़े हैं। मुझे कम से कम ये बताना होगा पार्टी को कि मुझ तुम्हें ये कमी है, वो मैं कमी पूरी करूंगा। अगर मेरे पास सब कुछ ठीक है, इलेक्शन लड़ने के सारे हथियार मेरे पास एक्स्ट्रा हैं, उसके बावजूद मेरे साथ नाइंसाफी की जाती है, वो मैं वाम को भी बताऊंगा, अपनी पार्टी को भी बताऊंगा। उसके बाद जो फैसला होगा वो भी एक इंसाफ का फैसला होगा, और इंशाल्लाह सारी दुनिया के सामने करूंगा। अदरवाइज खान साहब के साथ जैसे पहले खड़ा था, आज भी वैसे ही खड़ा हूं। ये टिकट छोटा मामला है, मेरे अल्लाह ने मुझे बहुत बड़ी इज्जत देनी है। अगर अल्लाह ताला ने मुझे पूरी दुनिया में फेम दी है, अल्लाह ताला ने मुझे इज्जत दी है, हौसला भी अल्लाह ने मुझे ऐसे दिया है, बर्दाश्त भी मेरे अल्लाह ताला ने मुझे ऐसे दी हुई है। ये छोटे छोटे मामलों पे मैं फटाफट जो है ना ऐसे उबर नहीं पड़ता, ओ ये क्या हो गया। अल्लाह ताला की जात जो करती है बेहतर करती है। अल्लाह ताला ने जो किया है बेहतर किया है, ये अल्लाह ताला की कुदरत है, अल्लाह ताला के निज़ाम के साथ सब कुछ चलता है, और मेरा यकीन मेरे अल्लाह पे है। अच्छा, एक और अड़कन आपके रास्ते में आ रही थी चीमा साहब, वो भी आज जरा इंटरव्यू में खुल के बताएं कि टिकटॉक के हवाले से। मैं तो आपको टिकटॉक से पहले क्या जानता हूँ, क्योंकि हम एक ही इलाके के रहने वाले हैं, दोस्त थे। तो इस हवाले से बताएं कि लोगों को ये लगता है कि लोगों के बाहर एक ये फेम जा रहा है, और ये समझ जा रही है कि शायद ये टिकटॉक की वजह से ज़्यादा फेम है। और मेरे ख्याल से तो ये था कि आप पहले से काफ़ी सरगर्म थे, पॉलिटिशियन भी थे, यहाँ पर लोगों के मसले मसाइल की तरफ भी देखते थे। ये टिकटॉक कहाँ से आई और ये टिकटॉक ज्वाइंट हो गई और आप आपके नाम के साथ ये टिकटॉक ही लगा हुआ है, इसके बारे में क्लैरिफिकेशन दें जरा। देखिए, जितने मिलियन मेरे फॉलोअर्स हैं सारे मेरे हल्के से तो नहीं है, पूरी दुनिया से हैं। उन लोगों ने मुझे देखा टिकटॉक पे है। अच्छा। उन लोगों को मेरी हिस्ट्री का तो नहीं पता, ये जिस इलाके में रहता है उधर करता क्या है, इसका सियासी मामला क्या है। मैं टिकटॉक पे फेमस जरूर हूँ, लोगों ने मेरी पर्सनालिटी को लाइक किया ना। मैं गाने बोलता हूँ ना डांस करता हूँ। टिकटॉकर कहते हैं, दूर दूर लोग क्यों कहते हैं, वो ऐप ही टिकटॉक है। इसमें से मुझे कोई परेशानी नहीं होती। मैं तो टिकटॉक का भी ताबेदार हूँ, जिसने मुझे पूरी दुनिया में फेमस कर दिया। और अपने इलाके में तो मैं अपने कामों से फेमस हूँ, लोगों के दिलों में मैंने जगह बनाई है, लोगों की इज्जत करके। जब मैंने इलेक्शन लड़ा चेयरमैन का, ठीक है, मेरे ऊपर मर्डर केस था कि झूठा, और लोगों ने कहा कि इसने 20 वोट नहीं लेने, 50 वोट नहीं लेने,
ठीक है, जब मैं जीता था ये पीरकोट चौके वाला पोलिंग स्टेशन, जिधर कहते थे कि इधर किसी को पोलिंग एजेंट नहीं मिलना, तब मैंने जीता था और लोग उंगलियों मुंह में डाल गए थे। उस वक्त तो शायद टिकटॉक आई भी नहीं थी। टिकटॉक का उस फेसबुक का भी नहीं था पता मुझे। टिकटॉक तो आई है 2-2.5 साल से मेरी जिंदगी में। इससे पहले की जो मेरी हिस्ट्री है वो भी लोगों को बताया ना कि मोहन चीमा इतना सा था, छोटा सा बच्चा था। लोग मुझे देख के कहते थे कि ये 15 साल का बच्चा 60 साल के बंदे जितनी बात करता है। यार अल्लाह ताला ने बड़ा इसे नवाजा है। अगर आज इधर मैं खड़ा हूँ, खान साहब के पास मुझे कौन लेके गया है? खान साहब के पास मैं खुद गया हूँ और अल्लाह ताला की वजह से अल्लाह ताला ने मुझे वहां पे भेजा है और इस वाम ने भेजा है। और मेरे अंदर इतनी स्पीच पावर है, ताकत है कि दुनिया से बड़े का बड़ा भी इंसान हो ना, उसको भी मैं आंखों में आंखें डाल के बात कर सकता हूँ। ये मेरे अल्लाह ताला ने मुझे नवाजा है और मैं मेहनत कर रहा हूँ। इस मेहनत का सिलसिला मुझे मिलना है कि नहीं मिलना? ये जो मेहनत का सिलसिला जारी है, इसका फल मुझे मिलना है। इतने हजार लोग हैं मेरे लिए हाथ उठा के दुआएं करते हैं, मेरी माएं, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान, ये कहाँ जानी है। और मेरे वालिदैन मेरे लिए दुआ करते हैं। मेरी माँ इत्काफ बैठी हैं, आज मैंने उन्हें उठाना है इत्काफ से। सुबह ईद है, कि देखिए मेरी माँ मेरे लिए कितनी दुआएं कर रही हैं। मुझे जब शॉर्ट लिस्ट से मेरा नाम निकाला ना, तो हल्के के लोगों ने मुझे फोन करने शुरू कर दिया कि आपका तो नाम ही नहीं है। मैंने अपनी वालदा को कॉल की, अपनी माँ को। मेरी सुपर पावर ही मेरी माँ है। और तो मेरा बड़ा भाई कोई जर्नैल है ही नहीं है, कोई ब्रिगेडियर नहीं है जिसे मैं कॉल करूं कि भाई मेरे साथ ये ज्यादती हो गई है। तो मेरी माँ ने कहा, एक और अल्लाह ताला के बड़े नेक बंदे हैं जो तहज्जुद के टाइम उठ के मेरे लिए दुआएं करते हैं और ये दुआएं मेरे साथ है और मुझे कुछ नहीं हो सकता। जो फैसला मेरे खिलाफ आता है ना, मैं खुश होता हूँ, ज्यादा खुश होता हूँ, मुझे मजा आता है। अगर मेरे जिंदगी में मेरा कोई टारगेट ना हो तो मुझे मजा नहीं आता। मैं वो हमेशा टारगेट कबूल करता हूँ जो मुश्किल होता है और मुझे मजा आता है मेहनत करके। मैं नाकाम नहीं हुआ। मेरे हल्के में कितने एमपी के कैंडिडेट थे, वहां पे कितने गए हैं। मैं अपने घर में एमपी का कैंडिडेट नहीं हूँ, अपने गांव में नहीं हूँ। मैं खान साहब के घर भी एमपी का कैंडिडेट हूँ, ज़मान पार्क में भी एमपी कैंडिडेट हूँ। खान साहब के सामने बैठा हूँ, एमपी बन के बैठा हूँ कि मैं अपने हल्के से एमपी के कैंडिडेट हूँ। और ये मैंने खान साहब को बताया और मैंने खान साहब को कहा, खान साहब पूछ लें, मैं अपने हल्के का इमरान खान हूँ। किसी ने नहीं ये कहा। जो बातें मैंने खान से की हैं, खान साहब को पता है कि ये मोहन चीमा वहां से है। खान साहब मुझे बाय नेम जान चुके हैं शॉर्ट लिस्ट में। और इंशाल्लाह मेरे हक में जो देखें, खान साहब के मुंह इलेक्शन नहीं लड़ना, मैं नहीं लड़ूंगा। लेकिन ये जो कहते हैं हमने टिकटें ले ली हैं, हमारा सिस्टम पुराना था, हमारा नेटवर्क अच्छा था वहां पे इसलिए मिली है, ये इंशाल्लाह बात खत्म हो जाएगी। ये मेरी पार्टी को, जिनके आगे हमने अपील करनी है, उनको भी बताना पड़ेगा कि ये बंदे को टिकट हमने इसलिए दी है, मोहन चीमे में ये मसला था, इसे इसलिए नहीं दी, ये बताना पड़ेगा। और इंशाल्लाह मैं हारने वाला बंदा ही नहीं हूँ। अच्छा, मैं बता रहा था कि मैंने अपनी वालदा को कॉल की, मैंने कहा अम्मी मेरा तो नाम नहीं आया शॉर्ट लिस्ट में। तो मेरी माँ ने कहा, पुत्र जिसका नाम ना आए, पुत्र जिदा ना ना आए शॉर्ट लिस्ट उन्होंने खान साहब मिलते नहीं। ठीक है, तू क्यों परेशान होना है, अल्लाह के काम च बेहतरी होती है। मेरा ख्याल है उसमें 5-10 मिनट में मेरा नाम भी आ गया और मुझे बुलाया भी गया अंदर। बुला के मैं ये बात दावे से कह सकता हूँ कि 1-1 मिनट टाइम नहीं खान साहब ने दिया कैंडिडेटों को। मेरा टाइम नोट कर लें, ये घड़ी मेरे हाथ में होती है। और खान साहब ने बैठा के मेरे साथ बड़ी अच्छी बातें की। मुझे पूछा, ज़मान पार्क में कब से आते हो, पार्टी में कब से हो, तेरा सिस्टम क्या है, क्या करते हो। और ये सारी बातें मैंने खान साहब को बताई हैं। सबसे ज्यादा पूरे जिले में मेरा ख्याल है मुझे खान साहब ने टाइम दिया। और इंशाल्लाह अब भी इलेक्शन होंगे, मुझे पता है कि मेरे साथ नाइंसाफी नहीं होगी। अगर मुझे टिकट ना दिया तो मुझे बताएंगे कि मोहन इसलिए टिकट नहीं दिया। मेरे जितना मजबूत तो पूरे पंजाब में कैंडिडेट नहीं है। ये तो खान साहब ने फतवा लगा दिया कि ज़्यादा इलेक्शन नहीं लड़ना। ठीक है, तो मैं रुका हूँ, मैंने तो सारी तैयारी याद की हुई है। अल्लाह के हुक्म से मैं लोगों के नक्शे चेंज कर दूंगा। जैसे मैंने चेयरमैन का नक्शा चेंज किया था ना, लोगों को बताया था कि वोट कैसे लेते हैं, इलेक्शन कैसे लड़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ अपने आप को, मैं इलेक्शन लड़ने का स्पेशलिस्ट हूँ। वोट कैसे लेने हैं, पोलिंग कैसे मैनेज करना है, लोगों की बदमाशी कैसे रोकनी है, इतना नॉलेज हर एमपीओ को नहीं है। ठीक है, मुझे पता है मेरे हल्के में पोलिंग स्टेशन कितने हैं, मेरे हल्के की आबादी कितनी है, मेरे हल्के में मर्दों के वोट कितने हैं, औरतों के कितने हैं। ये मैं बात एवं नहीं कर रहा, मैं आपको बता भी देता हूँ। मेरे हल्के में 4.25 लाख आबादी का मेरा हल्का है। 1,44,500 कुछ वोट है मर्दों के, 1,22,000 वोट है औरतों के, 181 पोलिंग स्टेशन है। ठीक है, मुझे ये चीजों का कैसे पता है। 18 यूनियन काउंसिलें हैं, 14 यूनियन काउंसिलें गाँव की हैं, 4 यूनियन काउंसिलें सिटी की हैं। ठीक है, 14 यूनियन काउंसिलों में 7 यूनियन काउंसिलों में चीमा चेयरमैन बैठे हुए हैं जो मेरी बरादरी की हैं। ठीक है, मैंने ये वर्क किया हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन में ऐसे लड़ूंगा, दुनिया को पता चलेगा कि इलेक्शन कहते किसी हैं, कैसे लड़ते हैं। मुझे हिदमत का शौक भी है, बात भी आती है, जज्बा भी है, नौजवान भी हूँ। मैं रोजे की हालत में डोर टू डोर कैंपेन किया। मैं 11 किलोमीटर चलूं पैदल, आए मुझे चल के दिखाए
और मैं किसी बुजुर्ग को साथ लेके नहीं चला, सारे मेरे साथ 15-20 नौजवान लड़के थे और वो भी मेरे साथ चलते रहे हैं कि ये चल रहा है हम भी चलेंगे। इलेक्शन लड़ने का हक हमें में है इंशाल्लाह। जिस स्टेज पे आके ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारी पार्टी खड़ी है, इधर खान साहब को चाहिए कि टिकटें उनको दें जो डांगे मारें भी और डांगे खाएं भी, जो मुश्किल टाइम में खड़े हों। जमान पार्क में अकेला मून चीमा खड़ा था मुश्किल टाइम पे, पूरे जिले से कोई एमपीए मुझे नजर नहीं वहां पे आया। ये पार्टी को पता नहीं है, एक एक चीज पार्टी के इलम में है। और जब भी मैं कभी भी किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करता, अपनी मफाद के लिए नहीं करूंगा कुछ भी कि ये मुझे नहीं मिला, लेकिन पार्टी जो भी फैसला करेगी वो मेरिट पे करेगी और बताना होगा। क्योंकि मैंने भी इधर का टिकट नहीं मिलती, किसी एमपीए को 2, 4, 500, 1000 बंदा पूछेगा हल्के का, मुझे तो पूरी दुनिया पूछने वाली है। मुझे तो अमेरिका, कनाडा, यूरोप से, सारे पाकिस्तान से पूछते हैं कि चीमा साहब आपको टिकट क्यों नहीं मिला, वजह क्या है। मैं इतनी दुनिया को कैसे फेस करूंगा, सब कुछ हो भी मेरे पास, ठीक है, मुश्किल टाइम पे लड़ूं भी मैं। 2013 में धरना दिया था इस्लामाबाद में, वहां पे भी शेलिंग खाई थी, वहां पे भी जलील हुए थे और मैदान में खड़े रहे थे। इधर भी मुश्किल वक्त आया है तो उधर ही खड़े रहे हैं। 2014 बल्दियाती इलेक्शन जब हुआ था, उमर डार साहब है हमारे, उमर डार की मैं एक बात से इज्जत करता हूँ आज दिन तक, ठीक है। जब ये चेयरमैन के इलेक्शन थे ना तो उमर डार ने मुझे टिकट दे दी थी। अजीम नूरी साहब उनके साथ लड़े थे, अजीम साहब ने कहा था कि मैं जमात भी छोड़ दूंगा, लेकिन उमर डार ने कहा था नूरी साहब मेरा छोटा भाई है, ठीक है, और मेहनती है, तगड़ा है, आप सारे हल्के की टिकटें अपनी मर्जी से दे लें, लेकिन मून चीमे को टिकट मैंने देनी है, इसका हक है। फिर भी मेरे पास आ गए अजीम नूरी साहब और मैंने टिकट दे दी। अगर मुझे पास एमएनए का टिकट हो ना तो हल्के के लोग मेरे घर चल के आ जाए कि मून हमें दे दें, तो मैं वो भी दे सकता हूँ, लेकिन मैं हक सच से पीछे नहीं हट सकता। मैं मजलूम का साथी हूँ, जालिम के खिलाफ हूँ, और जैसे मेरी मेहनत जारी है इंशाल्लाह ऐसे जारी रहेगी। और टिकटें एक टिकट नहीं, इंशाल्लाह वक्त आएगा अपने डिस्ट्रिक्ट की टिकटों का मून चीमा फैसला करेगा। ये आप बात मेरी आज लिख लें। मैं जिस काम के पीछे पड़ा हूँ अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबी दी है, मैं माँ बाप का ताबेदार हूँ, मेरे पीछे दुआएं हैं, मेरी नीयत ठीक है, और ये कोई मसला नहीं है। एमपीए ने बन के बताना कि 20-200 गाँव में मैं एमपीए हूँ। मून चीमे को तो सारी दुनिया जानती है। अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर तो वो मुझे स्टार लगाया हुआ है जो किसी एमपीए के पास है ही नहीं। अगर मैं एमपीए यहाँ पे बनना है तो अपने हल्के की सियासत का नक्शा चेंज करना है, लोगों को बताना है कि एमपीए ऐसे होता है। और इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से नेक्स्ट भी आप मेरा इंटरव्यू करें, बड़ी बातें करेंगे और लोगों को बताएंगे ये कि ये टिकटॉक पे जो मून चीमा चलता है ना, ये देखते हैं, इसकी बहुत एक दास्तान है जिंदगी की, बड़ी हिस्ट्री है, बड़ी मुश्किलें देखी हैं, बड़ा सफर करके मून चीमा स्टेज पे पहुंचा है, 5 मिनट में उठ के नहीं आ गया। जी, मोहन चीमा साहब हमारे साथ मौजूद थे और मैं आपको बताता चलूं कि ये हमारे बहुत ही कम उम्र जो पॉलिटिशियन हैं वो हैं और बहुत ही बारीकी से ये सियासत को जानते हैं, जिनका कहना है कि खान साहब की तरफ से अगर टिकटें दी गई हैं तो उनकी तरफ एक नज़रसानी भी करनी चाहिए। जाहिर बात है कि इंसान है, इंसान से गलतियां होती हैं और ख़ासकर जो नीचे टीम है उनसे भी होती हैं। तो मैं शायद इस टिकट के काबिल हूँ और मुझे इस हवाले से अपील का हक भी दिया जाए और इसके ऊपर नज़रसानी भी की जाए। जिनका ये भी कहना था कि ये सब कुछ मेरी माँ की दुआओं से है, और आपको नाज़रीन पता है कि जिसके पीछे माँ की दुआएं हों उनके पीछे सब कुछ होता है।